नाज़रीन, हिंदुस्तान में क्रिकेट एक मजहब का दर्जा रखता है और हर खिलाड़ी प्रॉफिट की या मैसेंजर की हैसियत रखता है। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो उन प्रॉफिट्स और उन मैसेंजर्स की सेहत को ठीक करता रहा है। 10 साल तक वो इंडियन टीम के साथ रहा। मेरी मुराद डॉक्टर अली ईरानी से है। और सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो यही है कि पूरी दुनिया में हर दूसरे बच्चे की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, वो चाहे इंजेक्शन को देखकर या किसी और फैंटेसी की वजह से, लेकिन ये कि ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो डॉक्टर बने। लेकिन ये कि फिजियोथेरेपिस्ट और ख़ास तौर से स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन, ये शायद किसी के वहम में भी नहीं रहता। आपने ज़िंदगी के किस मोड़ पे फैसला किया कि मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करना है और उस पर काम करना है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद है कि जब मैं भवंस कॉलेज में था अंधेरी में और कॉलेज के लिए फुटबॉल खेलता था, कभी सोचा ही नहीं था कि क्रिकेट में फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगा। पर मुझे ये पता है कि मुझे जब नी इंजरी हुआ जी जी, तो जो हमारे कोच थे प्रोफेसर शर्मा साहब जी, जो मुझे मेरा इंजरी देख के बताया कि शायद आप फिर से भाग नहीं सकोगे या खेल नहीं सकोगे, आपको मेनिस्कस इंजरी है जी जी, और आपको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए। तो उस समय ऐसा कोई भी स्पेशलिटी नहीं था, कोई डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक सर्जन या जनरल सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा था नहीं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, भारत की, कि जो हम उसको लेबल दे सकते थे कि ये स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट है या स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। जी जी जी। तो हमें तो बस आम जैसे लोग हर डॉक्टर के पास जाते हैं, हम भी जाते थे। तो बस तब से मुझे लगता है कि ऐसे मेरे दिमाग में आया है कि स्पोर्ट्स, और स्कूल में भी काफी, स्कूल में मैं हॉकी खेलता था, फुटबॉल खेलता था। एथलेट्स में मेरा काफी अच्छा रिकॉर्ड था, 5000 में 10,000। जी जी जी। और स्कूल के लिए वॉलीबॉल भी खेलता था। मतलब ये कि जरूरत ही इजाद की माँ है, आपको जरूरत हुई और आपने उसको किया। और मैंने वो सिलेक्ट किया, मुझे पढ़ना ही था फिजियोथेरेपी। और जब सेकेंड ईयर से कदम रखा सेकेंड ईयर में, तब से दिमाग में वही था कि स्पोर्ट्स की तरफ। जाहिर सी बात है, फुटबॉल के प्लेयर थे आप, और हॉकी हो या फुटबॉल, इंजरीज के ज्यादा खतरे उसी में होते हैं बनिस्बत क्रिकेट के। नहीं, क्रिकेट का एक इंजरी अलग तरीके का होता है। अच्छा। और फुटबॉल और हॉकी के इंजरीज अलग होते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगा क्रिकेट टीम के लिए। और आप सब पूरा रिकॉर्ड में जो देखेंगे इंडिया के, तो मैं पहला फिजियोथेरेपिस्ट था जो एक स्पोर्ट्स टीम के साथ जाना शुरू किया। अच्छा अच्छा। मेरे से पहले मेरे अच्छे दोस्त लोग थे, डॉक्टर शमसी, डॉक्टर विश्वास राउत, जी जी, जो इंडियन टीम के साथ, क्रिकेट टीम के साथ रहते थे। बट जब मैं फिजियोथेरेपी, मेरा पढ़ाई खत्म करके एज अ रिसर्च पोस्ट मैंने लिया था बॉम्बे हॉस्पिटल जी, में। बेशक। वहाँ काफी स्पोर्ट्समैन में ट्रीट करता था। तो वहाँ ऐसा हुआ कि हनुमान सिंह, अच्छा, जो हमारे एक्स इंडियन के प्लेयर थे, बेशक। वो जब चेयरमैन रहा करते थे इंडियन क्रिकेट टीम के। अच्छा। तो जब मैं उसका शोल्डर और नी ट्रीट करता था, तब वो देखता था कि काफी फुटबॉल प्लेयर्स, काफी एथलेट्स आते थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा शौक था स्पोर्ट्समैन के इंजरीज देखना। जी जी जी। तो मुझे अभी भी याद है, हनुमान सिंह जी ने मुझे बताया था कि आप गलत जगह पे हो। बॉम्बे बोले वहाँ हमारे इंडियन टीम को काफी जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट की। स्पोर्ट्स की इंजरीज जो है आम इंजरीज से कितनी अलग होती हैं कि उसके लिए एक स्पेशल, कहना चाहिए आपको, कोर्स करना पड़ा, स्पेशलाइजेशन करना पड़ा? देखो, स्पोर्ट्स इंजरीज ट्रीट करने के लिए एक चीज जरूरी है कि आपको उस स्पोर्ट्स के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। अच्छा। कि अगर एक बॉलर जब बोलेगा कि उसका शोल्डर दुखता है, या मैं थ्रो करते समय मेरा शोल्डर दुख रहा है, तो जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर चुके होगे कौन सा मूवमेंट है, कौन सा मसल काम करता है, कौन सा जॉइंट काम करता है, जी जी, तो वो एहसास होने के लिए आपको उस गेम के बारे में मालूमात होना जरूरी है। जी। पुराना जमाने में ऐसा था कि एक स्पोर्ट्समैन था, वो उसका बॉम्बे में मुझे ऐसा सुनाई दिया कि मेडिकल सीट रिजर्व होते थे स्पोर्ट्समैन के लिए। जी, बेशक। अगर आप स्टेट को रिप्रेजेंट किए या बॉम्बे सिटी को रिप्रेजेंट किए और अच्छा आपने मेडल लाया या गोल्ड मेडल लाया,
तो इन लोगों को एक सीट रिजर्व हुआ करता था मेडिकल में भी, मेडिकल स्पोर्ट्समैन को, जी बेशक, जो मुझे लगता है अब ऐसा है नहीं। कुछ इंसेंटिव अभी गवर्नमेंट वापस लाना चाहिए। जी जी जी। तो उस समय जो लोग, अभी भी हमारे डॉक्टर पिंटो है, काफी अभी कम से कम बेशक 70 साल से ऊपर उसका उम्र होगा, वो बॉम्बे के लिए 400 मीटर्स लगभग आप हम कह सकते हैं कि वो इंडिया के लिए दौड़ चुके हैं। अच्छा, वो उसके स्पोर्ट्स कोटा में उसने मेडिसिन किया। जी जी। तो ये उस जमाने में क्योंकि कोई नहीं था और वो डॉक्टर जो वो स्पोर्ट्समैन था, तो स्पोर्ट्समैन लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाते थे कि चलो उसको कुछ तो जानकारी है मेरे इंजरी के बारे में। बेशक बेशक। तो उस तरीके से वो स्पेशलाइजेशन रिजर्व रखाया गया था कि लोग देखते थे कि किसके पास जाना है स्पोर्ट्स इंजरी के लिए। लेकिन अभी तो एक स्पेशलिटी हुआ है 3 साल, बॉम्बे में तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी 3 साल आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको एमपीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स मेडिसिन करना हो तो। एक स्पेशलिटी हो गया है। अच्छा, ये कि वाकई स्पेशलिटी, और आपकी जो कामयाबी का राज यही है कि आप खुद स्पोर्ट्समैन थे और आप खुद बहुत सारे खेल, खासतौर से फुटबॉल और हॉकी खेलते रहे। क्रिकेट का क्या तजुर्बा था, क्या आपने खेली भी थी क्रिकेट? नहीं, मुझे याद है एक दफा मेरे स्कूल टीम में कुछ प्लेयर कम पड़ रहे थे। अच्छा। तो मुझे ले गए थे, चलो स्पोर्ट्समैन है कम से कम भागेगा। और मुझे काफी याद है, मेरे को बैटिंग तो दिए नहीं थे लास्ट तक। ये तो बहुत बुरा। फील्डिंग का पूरा दिन मेरे को फील्डिंग करा के बैटिंग मिला नहीं जी। और हमारे टीम जीता जी। उसके बाद मुझे लिए नहीं। तो हालांकि यहाँ तक के जब पढ़ाई में इतना ध्यान होता था कि मुझे वो उस जमाने में इतना शौक भी नहीं था कि बैठ के टेलीविजन के सामने मैं देखूं। जी जी। और जब टीम ज्वाइन किया तो खाली कुछ सीनियर प्लेयर्स थे जैसे सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, जी जी, वेंसरकर, ये जो सीनियर प्लेयर थे उन लोग को पहचान लेते थे हम। मुझे याद है आप जब मुझे अपॉइंट किया रिलायंस वर्ल्ड कप से पहले, तो हमारा कैंप लगा था उदयपुर में जी। तो मुझे बॉम्बे से फ्लाइट लेना था उदयपुर के लिए। और इंडियन टीम कुछ मैच खेल के चेन्नई में, मद्रास था जब, बॉम्बे आके उन लोग उदयपुर जाने वाले थे। फ्लाइट उदयपुर का बॉम्बे से था। अच्छा अच्छा। तो मेरा क्लासमेट हुआ करता था नागेश शेट्टी करके, जी जी, अभी अहमदाबाद में। नागेश शेट्टी प्लेयर्स लोग को ज्यादा पहचानता था और मैं उसका स्कूलमेट था। तो उसने मुझे एयरपोर्ट में मिलाया किरण मोरे से, अजहर से, बोले कि लोग मेरे दोस्त है, ये आपका नया फिजियो है। तो उदयपुर के बस वहां से पूरा वातावरण बदल गया। डॉक्टर साहब, किस तरीके से प्लेयर से रवाबित आपके हुए, ताल्लुकात बढ़ते गए, और किस तरीके से आपने इन 10 सालों में पूरी टीम को देखा? मैं आपको बता रहा था कि हमारा कैंप लगा हुआ था उदयपुर में जी, जो वर्ल्ड कप 87 रिलायंस वर्ल्ड कप खेला गया था। हमारे मैनेजर थे मान सिंह हैदराबाद के जी, जो 83 में मैनेजर रह चुके थे। अच्छा, विनिंग टीम के। एग्जैक्टली। तो उससे फिर से सोफा गया था टीम, पर मान सिंह ने इतना चीजों को राहती पे लाके हमको दिया कि शाम में ऐसे प्लेयर लोग के साथ एक मीटिंग था। सब प्लेयर लोग को इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि हमारा टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट है। और मुझे याद है मैं प्लेयर को बता रहा था कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ आपको ट्रीटमेंट देने के लिए। अच्छा। मैं बोला मुझसे उससे ज्यादा मेरा काम है प्रिवेंशन, यानी हर इंजरी को रोकने के लिए। कि मैं बोला अब तक मुझे पता है कि स्पोर्ट्स में कौन से इंजरीज होते हैं या हो सकते हैं, तो हम क्यों ना कोशिश करें। लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन को ध्यान में रख के मैंने बताया कि टीम साथ में वार्म अप करेगी, साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेगी, और जो जो जरूरत है। पहला तो काफी कठिन था क्योंकि जो लोग 8 साल 10 साल 15 साल से एक सिस्टम में थे वो लोग, वो सिस्टम से, लेकिन कॉर्पोरेशन तो सबसे हुआ। ऐसा किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जी जी। टाइम लगता है वो चीज को। जो मैं बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि 94-95 में तो एकदम उसका औज पकड़ा, पर जो हर प्लेयर चाहता था कि फिट नहीं सुपर फिट रहे। अच्छा, हाँ। और वो ऑल राउंडर्स का जमाना आया। अब सबको चाहता था कि वो लोग
तेज भाग सके, बेशक, बॉलिंग तेज कर सके, बैटिंग काफी दम से कर सके, और लोग हर चाहते थे कि हर लोग के ज्यादा खेल सके। जी जी क्यों प्लेयर लोग, पुराने प्लेयर हमें बताते थे कि एक मैच खेलते थे तो लोगों को मैच फी 500 रुपया मिलता था। हाँ हाँ और 96 97 की अगर बात करोगे तो 1 लाख से ज्यादा मिलता था। बेशक। तो जो उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ था, तो हर प्लेयर चाहता है कि ज्यादा खेले। फिर एड्स आए, टेलीविजन आए, जी जी कमर्शियल्स आए, टी शर्टों पे स्पॉन्सर्स के लोगो आए, तो और ये उसके सब लिए कुल परफेक्ट मिला रहना, के फिट काफी। रहना ज्यादा जरूरी है। तो वहां जाके हर लोगों को पता चला, और क्या कंपटीशन ज्यादा हुआ था। जी उस जमाने में बोलते थे कि शिप से ऑस्ट्रेलिया से आते थे इंडिया खेलने, या इंडिया वाले वहां जाते थे, बेशक। तो साल में शायद 2 या 3 या 4 टेस्ट मैच होते थे, जहां आप जाके 20 होता है। सही है। जो वन डेज है लगभग 40-50 होता होगा साल में। बेशक। तो जब गेम्स ज्यादा हुए, क्यों जो ट्रेवलिंग टाइम कम हो गए एयर से, जी और जहाँ देखने जाए तो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज ज्यादा हो गए। हाँ हाँ काफी देश खेलते, अभी एशिया कप में आप देखोगे तो 6 काफी टीम टीम बढ़ गए। तो उससे गेम जब बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, और व्यूअरशिप इतना हो गया है टेलीविजन का कि हर लोग, हर टीम के हर प्लेयर को जानता है। जी जी तो वो पॉपुलैरिटी वो जगह पे गया कि हर प्लेयर को ऐसा लगा कि अब कमेंट्री का जमाना नहीं है कि अगर वो बोलता है कि उसने वो बॉल के पीछे दौड़ रहा है, हाँ, तो अब तो देख रहा है, तो उसको पता है कि वो जोर से भागना चाहिए, प्रेजेंटेबल वे में भागना भागना चाहिए। अच्छा, ये कि वाकई जो रियलाइजेशन था टीम के लिए भी नया था और आपके लिए भी ये था कि अब किस तरीके से क्रिकेट वालों को फिट किया जाए। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन 10 सालों में गावस्कर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, खुद सचिन तेंदुलकर जैसे ऐसे प्लेयर्स जो इंटरनेशनली बहुत मशहूर हुए और जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट पेश की दुनिया के सामने, ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे दिग्गज प्लेयर्स को आपने कहना चाहिए ट्रेन किया। मैं अगर पूछूं कि इनमें से कौन से प्लेयर्स थे जो वाकई ध्यान देते थे और जिनको आप पर्सनली बहुत फिट समझते थे? कपिल देव तो एक नेचुरल एथलीट थे। अच्छा। मुझे लगता नहीं कि कोई प्लेयर उसको उसके जितना एक्सरसाइज कर सकता था। अच्छा। आपकी बात नहीं करता हूँ, उसके टाइम पे, हाँ, खुद के टाइम पे काफी दिल लगा के एक्सरसाइज करते थे। लेकिन अजहर को 92 के बाद हमने जो चेंजेस देखा उसमें, जी। उसको जो शौक आया फिट होने का 92 में, और काफी शॉर्ट समय में, यानी 6 महीने में काफी सब कुछ बदल गया। अच्छा। मैं बोल सकता हूँ कि 6 महीने में कम से कम उसने 12 किलो वजन कम किया। और काफी डिफरेंस उसके स्पीड में, हर चीज में, वो जो भी उसके बाद जो किया एकदम शौक से किया। तो आज तक उनका 1 किलो वजन बढ़ नहीं सका इंडिया टीम छोड़ने के बावजूद भी। मुझे तो लगता है अभी वो ज्यादा फिट है पहले से ज्यादा फिट है। अच्छा, उसके अलावा भी सचिन तेंदुलकर हैं और अभी की जो नई पीढ़ी के आप देखिए कि बहुत यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, और आपने जैसे बताया कि अब लोगों को भी रियलाइज हुआ है कि प्रेजेंटेबल वे में हम लोगों को सामने आना चाहिए। अभी मौजूदा जो टीम है वो कितनी फिट है, आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है एकदम जो पीक फिटनेस, जो टीम को हम लोग पीक फिटनेस में देख रहे हैं, हाँ, वो अब है। पहला तो ऐसा था चलो अभी क्रिकेट 3 महीना छुट्टी है, हाँ, तो घूमने गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब गेम के से भी छुट्टी है, तो हर प्लेयर चाहता है कि चलो अब नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट, छुट्टी है, तो ज्यादा ध्यान फिटनेस की तरफ दे। जी। तो जिम ज्वाइन करते हैं, वेट ट्रेनिंग काफी अभी पॉपुलर हुआ है। काफी प्लेयर्स को जो मैं जानता हूँ, लोग स्विमिंग करते हैं रेगुलरली, रोड रनिंग करते हैं। यानी कपिल बाजी उस समय भी जब हम कोई कैंप लगता था दिल्ली में, तो हमारी टीम अगर समझो सुबह 8:30 बजे प्रैक्टिस को जाती थी, तो हम जाने के बाद ग्राउंड में पता चलता था हमारे साथ में नेशनल स्टेडियम में हॉकी टीम प्रैक्टिस करती थी। हाँ, तो पता लगता था कि 7 बजे कपिल बाजी जाके हॉकी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, उल्लो की प्रैक्टिस। अच्छा। और फिर जब हम पहुंचते थे तो हमारे साथ करते। तो वो एक नेचुरल एथलीट है। लेकिन अभी के जो नए लड़कों को मैं देखता हूँ, उन लोग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। यानी उन लोग ध्यान, यानी शायद अंडर 16 टीम से या बचपन से जब लोग क्रिकेट में आए, तो वहां भी वो फिटनेस का सिलसिला जारी है, बुनियाद पहले तो से वहां से ही वो लोग
उसमें आ रहे उसके तरफ में। युवराज सिंह है, मोहम्मद कैफ, ये मतलब काफी यंग, और जिस हिसाब से फील्ड पे ये लोग चुस्त नजर आते हैं खास तौर से। देखो एक बार अगर कहावत है, अ फिट बॉडी हैज अ फिट माइंड। बेशक। जब बॉडी फिट हो तो उतना फिटनेस उन लोग के दिमाग में भी होता है। तो जो आप देखते हो उतना उन लोग का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, क्योंकि बॉडी उन लोग उतना तेज दौड़ सकते हैं, और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी फर्क पड़ता है। जाहिर सी बात है, आपने दुनिया भर का दौरा किया, जितने भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं आप हर जगह गए। इंडिया के अलावा इन दिनों ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, या फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को देखें, या फिर जो दूसरे ममालिक हैं, आपने किन टीमों को फिटनेस के हिसाब से हमसे ज़्यादा अच्छा पाया, या जहां पहले से इस पे काम होता रहा, सिंसियरली काम करते रहे लोग फिटनेस के ऊपर? मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, उससे ज़्यादा कोई टीम को मैं मुझे अब नहीं, काफ़ी सालों से शायद जी। उन लोग फिटनेस की तरफ ध्यान देता है। जो मैंने स्पोर्ट्स सेंटर देखा भी केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में, जी हाँ। हमने काफ़ी वहाँ से सीखे अच्छा। फिटनेस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया पहले से ध्यान देते थे, क्योंकि वहाँ का मेरे को लगता है जो फिटनेस का जो सिस्टम था ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी हमारे से 20 साल पहले आ चुका था। अब हम लोगों से पहले ही आ चुका था। बहुत पहले उन लोग ने शुरू किया था। लेकिन हमारे जो मेरे 97 टेन्योर के बाद जी। मुझे लगता है कि हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट आए वो ऑस्ट्रेलिया के थे। अच्छा। उसके बाद भी जो आए ऑस्ट्रेलिया के थे, और मुझे ऐसा लगता है उन लोग ने कुछ ट्रेनिंग साउथ अफ्रीका में भी किए थे। तो हमको सही आदमी मिला उसके बाद जो वो सिलसिला को जारी रखे और आगे बढ़ावे। मतलब उस जो सफ़र को आपने जो शुरुआत की थी कि किसी तरीके से पूरी टीम को फिट रखने की कोशिश की जाए, उसको आगे बढ़ाया गया। एक और अहम चीज़ जो मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट में वाकई जिस हिसाब से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, आज दुनिया का कहना चाहिए अमीर तरीन बोर्ड समझा जाता है, इसके अलावा इंडिया में जो दूसरे स्पोर्ट्स, आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स फुटबॉल है, क्या वहाँ पे इस किस्म की तवज्जो दी जा रही है? क्या हॉकी में सिंसियरली फिटनेस के ऊपर काम किया जा रहा है? क्या वो बोर्ड्स इतने स्ट्रांग है कि वहाँ पे, जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स के लिए सबसे अहम चीज़ है फिटनेस, उस ज़रूरत को क्या महसूस कर रहे हैं लोग? देखो क्रिकेट जो एक अलग तरीके से जो टर्न लिया, लोगों के पसंदीदा गेम हो गया, वो 83 वर्ल्ड कप के बाद था। 83 वर्ल्ड कप के बाद जब हम जीते, मुझे लगता है उससे पहला तो हॉकी सबसे पॉपुलर गेम था। अब हर फेडरेशन या हर बोर्ड जो डिफरेंट गेम्स का होता है, उन पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि एक गेम को किस तरीके से पॉपुलर करते हैं। तो जब हॉकी को ओवरटेक किया गया है क्रिकेट ने, हाँ, तो बाकी सब गेम के जो एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उन लोग कुछ तो करना चाहिए कि दूसरे गेम्स भी पॉपुलर हो। Exactly. और जैसा क्रिकेट पॉपुलर होता गया तो हर बच्चे का ऐसा दिमाग में गया कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। बेशक। क्योंकि वो रोज देखता है टेलीविजन पे। तो जब वो फिर एक सिलसिला होता है, एक चेन में चला जाता है, जो शायद अभी दूसरे गेम में वेट लिफ्टिंग में बीच में कुछ गोल्ड मेडल्स हम लाए, तो मैं देखा कि काफी लोग वेट लिफ्टिंग की तरफ चले गए। अब हॉकी में 1-2 गोल्ड मेडल लाएंगे, जीतेंगे, तो फिर तो उस तरफ भी फुटबॉल में तो हम काफी पीछे दुनिया से। बेशक। अगर शायद एक बार एशिया कप जीत जाए हम, तो शायद फिर लोग फुटबॉल की तरफ चलेंगे। अच्छा। और स्कूल में बहुत जरूरी है ये सब गेम, स्कूल में पॉपुलर होता है। हमारे स्कूल में मुझे लगता है कि क्रिकेट को लास्ट माना जाता था। अच्छा। राइट, बाकी फुटबॉल को फर्स्ट माना जाता था। तो हम स्कूल से ध्यान देते थे कि कैसा अच्छा फुटबॉलर बने। फुटबॉल के हर कैंप में जाते थे, फुटबॉल के हर रोज प्रैक्टिस में जाते थे जी। तो उस तरीके से अगर स्कूल को एक गेम को पॉपुलर करना है, तो इंटर स्कूल गेम्स जो होता है, जूनियर और सीनियर कॉलेज के लेवल पे, बहुत कम लगता है मुझे जो कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी का एक टीम बनता था, जो एक टूर्नामेंट होता है इंटर यूनिवर्सिटी का। तो आज तो देखो तो कम से कम 2 या 3 टूर्नामेंट खाली कॉलेजेस का चलता है, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, जिसमें टीम, हर कॉलेज अपनी टीम रखता है। तो पेरेंट्स जी, फिर स्कूल, कॉलेजेस,
फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्स, कंपनीज, ये सब मिला के हम एक कोई भी गेम को पॉपुलर कर सकते हैं। पर अब क्रिकेट तो उस हद पे पहुंच गया है चुका है कि काफी मुझे लगता है मुश्किल है अब उसको बेशक। नीचे लाने। जब तक अगर उसका जो पॉपुलर और जिस हिसाब से अब हम खेल रहे हैं, इंशाल्लाह अगला वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। फुटबॉल को हम देखते हैं कि ये आलमी तौर से पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी लोग स्क्रीन लगा के इसके फाइनल्स को, अब यहाँ तक कि यूरो कप को देख रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग कोपा कप की बातें कर रहे हैं। बहुत स्टैमिना इस गेम में लगता है, आप खुद प्लेयर रहे हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि अगर इंडियन प्लेयर्स फिट रहें, जिस तरीके से कलकत्ता में इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है, बॉम्बे में कवरेज है और बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, अगर सिंसियरली इस पर मेहनत की जाए तो क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर्स या ऐसे फिट बॉडीज़ हैं जो हमको आगे बढ़ा सकें? मैं पेरेंट्स जो लोग हैं, मैं काफी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि जो दो गेम अगर हम फुटबॉल और क्रिकेट को कंपेयर करते हैं, जी, क्रिकेट एक महंगा गेम है। एग्जैक्टली। आप कोई भी एक बच्चा अगर चाहे कि वो क्रिकेटर बने तो उसके जो शूज से लेके पैड से लेके जो गेयर, जो बैट है, ग्लव्स है, जो एकेडमीज है, अगर वो सब हिसाब में लावे आप देखोगे तो वो एक महंगा गेम हो जाता है। बेशक। और आप फुटबॉल देखने जाओगे तो एक फुटबॉल शूज होता है, एक सॉक्स होता है, एक सस्ता गेम है। तो हमारे देश के लिए मुझे ऐसा लगता है एक बच्चा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या क्रिकेटर ही बनना चाहिए। जी जी। मुझे ऐसा लगता है एक हर जो अभी जो साइंस जो डेवलप हो रही है स्पोर्ट्स के ऊपर, ये बताता है कि बच्चा 12 साल और 14 साल की उम्र में वो डिसाइड करता है कि कौन सा गेम उसे पसंद है। अच्छा। तो 12 साल तक तो माँ बाप अपने बच्चों को हर गेम जो उन लोगों को पसंद है वो खेलने देना चाहिए। जी जी। 12-14 के बीच में जब उन लोग बताएंगे अपने इंटरेस्ट किसी के तरफ, या कभी होता है कि स्कूल में उन लोग का कोच बोलता है कि आपका बच्चा काफी अच्छा खेलता है वॉलीबॉल, या अच्छा फुटबॉल खेलता है या हॉकी खेलता है, तो उसके तरफ फिर ध्यान पेरेंट्स एनकरेज करना चाहिए कि आपको जो पसंद है वो आप वो गेम खेलना चाहिए। पर अगर आप देखने जाएंगे जो दो गेम है, अभी ऐसा है कि हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो हर बच्चा का ऐसा है कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूं या मैं भारत के लिए खेलूं, वो सोच अच्छा है, लेकिन गेम्स काफी है इंडिया में, बाकी खेल के तरफ भी हम ध्यान देना चाहिए। और स्पोर्ट्स को इसके लिए नहीं खेलना चाहिए कि आप हार रहे आप जीत रहे या भारत के लिए खेलोगे कि नहीं खेलोगे, लेकिन खुद अपने तंदुरुस्ती के लिए, अपने फिटनेस के लिए अगर हर शख्स ये सोचेगा कि मैं बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स इज मेडिसिन। अच्छा। स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स इज मेडिसिन। मेडिसिन की तरह अगर आप एक स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करोगे जी जी, तो आपको वो मेडिसिन से शायद बताएगा या आप फिट रहोगे। जो अभी आज इतने सब क्लब्स जो खुले, इतने जिम्नेशियम्स जो खुले, इतने फिटनेस सेंटर्स जो खुले, हर किसी का एक ध्यान होता है कि चलो हमको फिट बनना है। अभी कोई ऐसा सोचता है कि मैं फिट बनूं कि शायद मैं कौन से टीम में खेल सकूंगा। जी जी, राइट, वो फिटनेस के लिए नहीं जाता। जो फिटनेस सेंटर्स में जाता है वो जाता है कि चलो मैं अगर फिट बनूंगा तो अच्छा लगूंगा, अच्छा दिखूंगा। राइट, आजकल लोग फिटनेस सेंटर पे जाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, कि अच्छा दिखेंगे तो आप मॉडल बनेंगे। तो ये जरूरी नहीं है। जो आप फिटनेस की बात कर रहे हो वो फिटनेस खाली स्पोर्ट्समैन बनने के लिए है। आप अपने तरफ देखिए कि जब आप फिट रहोगे तो आप ज्यादा चलोगे, अच्छा चलोगे, डॉक्टर के पास कम से जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली ईरानी साहब।